गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना को जो वो उद्देशिका भी बोलते हैं या इंग्लिश में इसको प्राइमरी बोलते हैं। तो इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं उनको उनका क्या मतलब होता है उनको जानने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि भारत के संविधान का जो वो अंग प्रस्तावना है या नहीं है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। और जो भी एग्जाम में प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको देखेंगे, और पूछे जाने की जो वो संभावना है उनको भी हम देखने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना को जो वो एक बार पढ़ लेते हैं। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग। तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछे जा चुके हैं। देखिए कई बार जो वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यहाँ से जो वो प्रस्तावना उद्देशिका जो वो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो आगे लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो वो कितने प्रकार के जो वो अ, अधिकार जो वो मिले हैं। तो अधिकार जो वो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना कितने हो गए? विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। अ, धर्म और उपासना का मतलब होता है सेक्युलर। तो धर्म और उपासना कितने हो गए? हमारे पास 5 प्रकार के जो वो हमारे पास स्वतंत्रताएं दी गई है, अधिकार दी गए हैं। तो किसमें जो वो प्रस्तावना में 5 प्रकार के हमारे पास अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आगे लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता जो वो फ्रांसीसी क्रांति से जो वो लिए गए हैं। समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी लिखी है, इस डेट को भी आपने याद रखना है कि 26 नवंबर 1949। यहाँ पे लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है। द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि संविधान की आत्मा जो वो किसको कहा जाता है, वो भी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का विशेष भाग किसे कहा जाता है, वो भी प्रस्तावना को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन जो मैंने बता दिया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से आरंभ होती है। तो हम भारत के लोग से आरंभ होती है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो गणतंत्र का मतलब होता है जैसे भारत में वंशानुगत शासन शासन नहीं है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन होंगे और उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है। तो गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब है कि वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। 42 अमेंडमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें जो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। कब हुआ था? 1976 को हुआ था। तो इसमें जो वो 3 शब्द जो वो जोड़े गए थे, कई बार जो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 शब्द कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है। आपको जो वो ऑप्शन मिलेगा कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, तो इसमें जो वो नहीं जोड़ा गया था। तो कई सारे ऑप्शन, तो आपने जो वो तीनों याद रखने हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ है कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। भारत के शासन में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? देखिए पीछे हमने पढ़ा कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जैसे जाति, धर्म, रंग तथा लिंग के बिना भेदभाव के जो वो समान व्यवहार करना, इसका मतलब ही समाजवाद होता है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय जो वो मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है भारत के शासन में सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो सर्वोच्च जो सत्ता है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। संशोधन जो वो कितनी बार हो चुका है? एक बार संशोधन हुआ जो कि 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है। आगे लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? यह स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान को लागू करने की विधि जो वो क्या है, ये जो वो स्पष्ट नहीं होता है। देखिए क्या हुआ कि पहले जो वो एक बेरवाड़ी जो वो केस था। ठीक है। उसमें प्रस्तावना को जो वो संविधान सभा का जो वो अंग नहीं माना गया था।
ठीक है, पहले नहीं मानते थे। इसलिए विधायिका जो वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। विधायिका मतलब कि संसद जो वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो वो प्रस्तावना जो वो संविधान का जो वो अंग नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्र भारतीय जो बनाम केरल राज्य था, उस केस में जो वो 1973 में जो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो वो संविधान का अंग है। इसलिए अगर ये अंग है तो इसमें जो वो संशोधन किया जा सकता है। मतलब इसमें जो वो विधायिका या संसद जो वो पार्लियामेंट जो वो इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत मूल ढांचे से जुड़े हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो वो बहुत बड़ी बात बोल दी कि उस भाग में जो वो संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के आधारभूत मूल ढांचे से जुड़ी हुई है। जब सरकार ने पूछा कि ये मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे में क्या क्या लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको जब वो हम लोग टाइम के साथ, समय के साथ आगे बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, एक LIC ऑफ इंडिया मामले में जो वो 1995 प्रस्तावना संविधान का जो वो आंतरिक हिस्सा भी है। और नेक्स्ट क्या है नोट, यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ जो वो यह नहीं है कि कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, बल्कि कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, थैंक यू।